द साइकोलॉजी ऑफ मनी, पैसे का मनोविज्ञान, केवल एक विषय नहीं बल्कि एक कला है। हम अक्सर ये सोचते हैं कि पैसा कमाना या बचाना केवल गणित यानी मैथ्स और आंकड़ों का खेल है, लेकिन हकीकत में ये मानवीय भावनाओं, अहंकार, डर और लालच का खेल है। मॉर्गन हाउसल की प्रसिद्ध पुस्तक के सिद्धांतों और व्यावहारिक अर्थशास्त्र यानी बिहेवियरल इकोनॉमिक्स के आधार पर यहाँ इस विषय का एक विस्तृत और गहरा विश्लेषण प्रस्तुत है। 1. पैसे का व्यावहारिक गणित, तर्क बनाम भावना यानी लॉजिक वर्सेस इमोशन। पैसे के साथ सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम इसे एक भौतिक कोई भी पागल नहीं है। दुनिया में हर इंसान पैसे को अपने नज़रिए से देखता है। एक व्यक्ति जो गरीबी में पला बढ़ा है वो शेयर बाजार को जुआ समझ सकता है, वहीं एक अमीर घर का बच्चा इसे अवसर मान सकता है। पीढ़ी का प्रभाव। यदि आप 1970 के दशक में बड़े हुए, जब महंगाई इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा थी, तो आपके निवेश करने का तरीका उस व्यक्ति से अलग होगा जो 2000 के दशक में पैदा हुआ। सीख। किसी को ये कहना कि उसका निवेश का तरीका गलत है ना समझी है। हर कोई अपने अनुभव के आधार पर फैसला ले रहा है। 3. भाग्य और जोखिम। दुनिया बहुत जटिल है, यहाँ आपकी मेहनत के अलावा 4. कभी पर्याप्त नहीं, नेवर इनफ। पूंजीवाद दो चीजों में बहुत अच्छा है, धन बनाना और जलन पैदा करना। लक्ष्य का खिसकना। जैसे ही आपकी आय बढ़ती है, आपकी उम्मीदें भी बढ़ जाती हैं। 1 लाख कमाने वाला 5 लाख का सपना देखता है और 5 लाख वाला 50 लाख का। तुलना का जाल। सामाजिक तुलना वो लड़ाई है जिसे आप कभी नहीं जीत सकते। मंत्र। अपनी पर्याप्त की सीमा तय करें। अगर आप अपनी इच्छाओं पर लगाम नहीं लगा सकते तो कितना भी पैसा आपको सुकून नहीं दे पाएगा। 5. कंपाउंडिंग का रहस्य। कंपाउंडिंग, जिसे आप चक्रवृद्धि ब्याज भी कहते हैं, का गणित हमारे दिमाग के लिए समझना मुश्किल है क्योंकि हमारा दिमाग लीनियर यानी सीधा सोचता है। 6. अमीर बनना बनाम अमीर बने रहना। अमीर बनने के लिए आपको आशावादी यानी ऑप्टिमिस्टिक होना पड़ता है, रिस्क लेना पड़ता है और बाहर निकलना पड़ता है। लेकिन अमीर बने रहने के लिए आपको बिल्कुल विपरीत व्यवहार करना पड़ता है। आपको मितव्ययी यानी फ्रूगल और थोड़ा डरपोक होना पड़ता है। उत्तर जीविता। निवेश में सबसे बड़ी उपलब्धि बने रहना है। यदि आप बाजार की गिरावट में टिके रहते हैं तो आप अंततः जीत जाएंगे। नकदी का महत्व। हमेशा अपने पास कुछ नकद रखें ताकि बुरे समय में आपको अपने निवेश को नुकसान में न बेचना पड़े। 7. संपत्ति वो है जो आप नहीं देखते, यानी वेल्थ इज व्हाट यू डोंट सी। समाज में हम अमीरी और संपत्ति। स्वतंत्रता, पैसे का असली मूल्य। पैसे का सबसे बड़ा उपयोग क्या है? ये आपको आपके समय पर नियंत्रण देता है। अपनी शर्तों पर जीना, जब मन चाहे तब काम करना और जिसके साथ मन चाहे उसके साथ रहना, यही असली खुशहाली है। शोध बताते हैं कि ऊंची तनख्वाह या बड़े घर से उतनी खुशी नहीं मिलती जितनी इस बात से मिलती है कि आज मैं जो चाहूं वो कर सकता हूं। 9. गलतियों की गुंजाइश, रूम फॉर एरर। भविष्य अनिश्चित है, इसलिए अपनी वित्तीय योजना में हमेशा गलती की गुंजाइश छोड़ें। मार्जिन ऑफ सेफ्टी। यदि आपको लगता है कि आपको रिटायरमेंट के लिए 8% रिटर्न चाहिए तो अपनी योजना 5% के हिसाब से बनाएं। अगर 8% मिल गया तो बोनस है और अगर कम मिला तो भी आप सुरक्षित रहेंगे। इमरजेंसी फंड। कम से कम 6 महीने का खर्च हमेशा अलग रखें। ये आपको गलत समय पर गलत फैसले लेने से बचाएगा। 10. निष्कर्ष। एक सुखी जीवन के लिए पैसे का मनोविज्ञान। अंत में, पैसा केवल एक औजार है, अपनी खुशी पहचान